हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद कृष्णिका जी, धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद सुनीता जी और धन्यवाद राजेंद्र जी। प्रेयर कर लेते हैं उस परम पिता परमेश्वर से और फिर अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Hari Hari Bol. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्या आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरि बोल। हरी हरि बोल जी। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है इस सेलिब्रेशन सत्संग में। जैसा कि आप सभी के नॉलेज में है कि सिंप्लीफाइड भागवत गीता हमारी कल कंप्लीट हुई और आज से हम सेलिब्रेशन सत्संग शुरू करने वाले हैं। और आज हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर और बड़े सारे सीनियर डिवोटीज आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। तो निखिल जी का मैं वेलकम करना चाहूंगा कि उस परम पिता परमेश्वर की गाइडेंस से और निखिल जी की गाइडेंस से आज हम एक और अचीवमेंट कर पाए। तो निखिल जी शुभकामनाएं देने के लिए हमारे साथ हैं। निखिल जी प्लीज, मंच आपका है, यहाँ से सत्संग को आप लीड कर सकते हो। हरी हरी बोल जी। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल द गोलोकियंस। स्पेशल कंग्रेचुलेशन रोशन जी आपको, पूरी फैमिली को, इंदू जी को, रजिंदर जी को, सुनीता जी को, सारे के सारे डेडिकेटेड गोलोकियंस जो आपको हर तरह से बढ़ चढ़ के यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप लिसन करते हो, चाहे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इनकरेज करते हो सत्संग से जुड़ने के लिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही रेयर और रेयर डिवाइन अचीवमेंट होती है कि हम सब बैठ के घर बैठे बैठे गूगल मीट के प्लेटफॉर्म से भागवत गीता जैसे ग्रंथ का ना हमने ज्ञान सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, अध्ययन कर पाए स्पिरिचुअल गाइड की डायरेक्ट गाइडेंस में रहते हुए। तो ये अपने आप में बहुत विशेष कृपा है। संसारिक जीवन में जितना भी कुछ आपने अचीव किया है, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, बेटा हुआ, बेटी हुई, नौकरी में प्रमोशन, उसको सबको एक तराजू में एक तरफ रख दीजिए और दूसरी तरफ ये भागवत गीता का आपने कोर्स कंप्लीट किया। दोनों की कोई तुलना नहीं है। बट दुर्भाग्य ये कलयुग चल रहा है तो होता क्या है कि अगर कोई डिवाइन अचीवमेंट होगी भी तो आपको ये नहीं पता होता होगा कि ये डिवाइन अचीवमेंट जो है वो परमानेंट एसेट है आपका। जो संसार की इतनी बड़ी बड़ी जो बातें हैं, ऑस्कर मिल गया, ग्रैमी मिल गया, गोल्ड अवार्ड मिल गया, ओलंपिक जीत गए आप, तो सब कुछ नहीं है इसके सामने कि आप भगवान की बताई गई बातों को समझने का आपको भक्तों के साथ रहते रहते घर बैठे बैठे मौका मिल गया। राइट, क्योंकि वो सब नश्वर है। कुछ मिल भी जाएगा आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल, तो अगले जन्म में कोई नहीं पूछेगा भाई गोल्ड मेडल था या नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो आपने कर लिया, ये जो इकट्ठे आपने कर लिया, ये भगवान की विशेष कृपा होती है। कृपा होती क्या है भगवान की समझने के लिए, ये भी कृपा चाहिए। नहीं तो संसारिक इंसान ये सोचता है कि मेरे को बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, शादी हो गई, बेटा हो गया, पोता हो गया, तो ये कृपा है। बट भगवान का भगवत ज्ञान मिल जाए, भक्तों का साथ मिल जाए, भक्ति में रुचि आ जाए और भक्ति करने के लिए प्रेरणा देने के लिए साथ में घर बैठे बैठे आपको लोग मिल गए हम सबको, ये अपने आप में बहुत विशेष कृपा है। तो आप सबको उस कृपा के लिए, जो हम सब पे कृपा बरस रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगली अचीवमेंट पे जाने से पहले जो हम अचीव कर पाए हैं भगवत कृपा से, उसके लिए आभार व्यक्त करें प्रभु का। कुछ ना कुछ हमने सीखा होगा वो शेयर करें, बिकॉज ह्यूमन माइंड जो तमस और रजस में होता है, उसका नेचर क्या होता है, जो पा लिया उसके लिए इंसान डकार भी नहीं लेता, जो नहीं पाया उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का सूत्र ये है, जो पा लिया है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, जो नहीं पा पाए हो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। डिससेटिस्फेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। प्रभु आज हम इतना भी डिजर्व नहीं करते थे, आपकी कृपा से आपने हमें चुन लिया और हम आपकी दिव्य बातों को सुन पाए, श्रवण कर पाए, कुछ ना कुछ समझ भी पाए और कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतार भी पाए।
आप में से बहुत सारे गोलोकियंस की आज 5th रीडिंग कंप्लीट हुई होगी, किसी की 7th रीडिंग कंप्लीट हुई होगी, किसी की 1st रीडिंग कंप्लीट हुई होगी। तो ये अपने आप में एक जश्न का दिन है। बहुत सारी चीजों के लिए हम जश्न मनाते हैं जो हमें कोई मनाने की जरूरत नहीं होती, पर ये जश्न है असली में, बिकॉज ये आपका सोल लेवल का ऐसा डिवाइन एसेट है, अब आपसे कोई ये छीन नहीं सकता, है ना। हो सकता है इस एक पर्टिकुलर एसेट की वजह से आप भगवत धाम पहुंचो, नहीं तो कम से कम लड़खड़ा भी गए इस जन्म में, तो अगला जन्म ऐसा मिल जाए जिससे आप भक्ति मार्ग में जहाँ हो उससे और 10 कदम आगे ही पढ़ोगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन स्पेशल सत्संग का मेन पर्पस है कि हम अपने आभार व्यक्त करें भगवान जी को, है ना। जहाँ संस्था से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल गाइड को दक्षिणा दे बाय एटलीस्ट सेइंग सम काइंड वर्ड्स, है ना। स्पिरिचुअल गाइड्स को पता चले कि आपने क्या सीखा है, ऐसा तो नहीं था वो बहुत देर बातें ही करते रहे, कुछ ना कुछ क्या आपने सीखा, कुछ आपके जीवन में बदलाव आए। एक दूसरे की बात सुन के हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। तो गोलोक एक्सप्रेस एक मल्टी डायमेंशनल मोटिवेशन वाला मॉडल है। इट्स नॉट कि एक स्पिरिचुअल गाइड ने ही डिवोटीज को मोटिवेट करना है, एक गोलोकियन ने भी दूसरे गोलोकियन के लिए मोटिवेटर बनना है, सभी गोलोकियन एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, और एक साधक भी जो है वो एक स्पिरिचुअल गाइड को भी मोटिवेट कर रहा है बाय शेयरिंग हिज फीलिंग्स, लर्निंग्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस। और उससे हम सबके जीवन में भक्ति मार्ग में प्रभु में और आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, वाओ दिस इज सो पावरफुल, है ना। तो साथ साथ में हम चाहते हैं गोलोक एक्सप्रेस में कि आप सब भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर सकें। और हमारा सेवा का मॉडल जो है वो प्रचार प्रसार का मॉडल है, क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में कह दिया, जो मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, मेरे भगवत धाम आना चाहता है, उसको भक्तों को मेरा ये ज्ञान बांटना चाहिए। तो ज्ञान वो बांट पाएंगे जो अच्छे वक्ता बनेंगे। तो आपके अंदर बड़ी सारी हेजिटेशन होती है, 99.9% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लगता है। तो गोलोक एक्सप्रेस में एक ये प्रयास, ये सेलिब्रेशन सत्संग रख के या रिव्यू कल्चर से ये टू वे इंटरैक्टिव मॉडल बनाने का एक मेन पर्पज ये भी है कि आप एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें। बात कैसे की जाती है 100 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में भगवान के बारे में। आप में नीचे लिख के बताना है कि भगवान के बारे में आपने कब 5 लोगों के बीच में भी बात की थी जनरल लाइफ में, और क्या जनरली सोसाइटी में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि आप भगवान के बारे में बात कर पाए। रोशन जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जनरली क्या ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जब भगवान के बारे में खुले दिल से बात की जाए कलयुग में? नहीं निखिल जी, हमें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो धन्यवाद करते हैं गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म का कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। अब देखिए, अगर आपको वकालत प्रैक्टिस करने की कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तो आप अच्छे वकील बन सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि आपने वकालत प्रैक्टिस ही नहीं की और अच्छे वकील बन जाओ? हो सकता कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे निखिल जी, है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगर भगवान की बातें आगे फैलानी है तो भगवान की बातें करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस का रिस्क फ्री एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? भगवान की कृपा से वो ही है गोलोक एक्सप्रेस। रिस्क फ्री क्यों है? आप यहाँ कुछ भी बोल दोगे, यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है आपको, ना आपके नंबर दिए जा रहे हैं, ना आपकी सैलरी कट रही है, कुछ हो तो रहा नहीं है। सबने क्या कहना है? आप यहाँ पे अपने भाव प्रकट कर दोगे, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे, सभी डिवोटीज क्या कहेंगे इन द एंड? रोशन जी, क्या कहेंगे सभी लोग? स्पिरिचुअल गाइड भी क्या कहेगा? कोई कैसे भी कहेगा। अप्रिशिएट ही करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया है, आनंद आ गया, जबरदस्त है, आप पे तो बहुत कृपा हो गई है। तो गोलोकियंस ने इसके अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो एप्रिसिएशन लीड्स टू पॉजिटिविटी, चेन रिएक्शन। तो यही मॉडल है हमारा कि जो जैसा भी है, बिकॉज रियलिटी है कि कलयुग में कोई भगवान के बारे में 2 लफ्ज बोलना शुरू कर दे, ये अपने आप में बहुत कृपा है ना। तो हम इतने मूर्ख नहीं है गोलोक एक्सप्रेस में कि हम एक दूसरे की कमियां निकालने की में अपना जीवन बर्बाद कर दें। कमियां जो है वो सबसे ज्यादा तो मुझ में है। तो हर एक साधक को ये समझ आना चाहिए कि हमारा काम है एक दूसरे के अंदर की कोई अच्छी क्वालिटी है उसको हाईलाइट करो। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो सेलिब्रेशन सत्संग स्पेशली या रिव्यू कल्चर है, उसका एक मेन पर्पस है कि आपके अंदर से वो जो हेजिटेशंस है आपके अंदर बहुत सारी, कभी किसी के पति ने बताया तू बेकार है, तेरे से बात नहीं होती, कभी किसी के टीचर ने बता दिया, कभी उसके दोस्त ने बता दिया, तू मत मुंह मत खोला कर भैया, तुझे बात करना नहीं आती। हमने मान लिया, हमने सच मान लिया कि हमें बात ही नहीं करना आती, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि 99.9% लोग जो है आपके आसपास वो आपके वेल विशर है ही नहीं। सुनिए मेरी बात, जितने भी लोग हैं इनको आप अपना मानते हो, 99% लोग वेल विशर नहीं है, बिकॉज वो खुद ही नेगेटिविटी में घिरे पड़े हैं। अगर आप संतरे को क्रश करोगे तो उसमें से एप्पल जूस नहीं निकाल सकते आप। वैसे ही अगर नेगेटिविटी वाले लोग हैं, इनके अंदर नेगेटिविटी भरी है, वो भैया वो पॉजिटिविटी नहीं बांट सकते, उनकी गलती नहीं है, उनके अंदर है ही नहीं पॉजिटिविटी, वो बांटेंगे कैसे?
वो दोष देखने की टेंडेंसी रखते हैं, और आपके पास ज्ञान नहीं होता तो आप उनकी बातें सुन सुन के, हाँ मैं बचा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, और यही जो टेप आपके अंदर चलते जा रही है, यही आपके फेलियर्स का कारण है। और गोलोक एक्सप्रेस क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको एक नई स्टोरी बता रही है आपके बारे में। क्या? न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। एक इंट्रोवर्ट स्मॉल टाउन बॉय चंबा से उठ के अगर एक स्पिरिचुअल गाइड बन सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है कृपा शक्ति से, तो रोशन जी क्या हमारे साथ यहाँ पे सारे लोग भी बहुत अच्छे भगवान की सेवा भाव से वक्ता बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली बन सकते हैं निखिल जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल आपके सामने हूँ, कभी सोचा नहीं था कि हम भी 150-200 लोगों के सत्संग को लीड कर पाएंगे। ये भगवान की विशेष कृपा और आपकी गाइडेंस है। तो हम एक सच बता रहे हैं आपको, समाज ने आपको क्या बताया आप कुछ नहीं कर सकते, हम सच क्या बता रहे हैं? सच ये है कि मैं, रोशन जी, हम सब भगवान के अंश हैं, ये झूठ नहीं है, यही सच है। और अंश होने के कारण हमारे अंदर असीमित संभावनाएं हैं, दबी पड़ी हैं बस, और उसको तराशने का काम किसको दिया भगवान ने? गोलोकियंस को दिया है, गोलोक एक्सप्रेस को दिया है। तो इन सेलिब्रेशन सत्संग का एक मेन पर्पज होता है कि आप बिंदास होके भगवान के लिए भाव प्रकट किया कीजिए, बिना सोचे हुए हम अच्छा बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमारे वर्ड से किसी को इम्प्रेस होगा कोई या नहीं होगा। वैसे भी हमने किसको इम्प्रेस करना है? दुनिया को इम्प्रेस करना है या भगवान को इम्प्रेस करना है? हमने क्या सीखा आप लोगों ने भगवत गीता से? नीचे लिख के बताइए, क्या समझ आया रोशन जी आपको अभी तक कि हमें किसको इम्प्रेस करना है, भगवान जी को, दुनिया को? हमने भगवान जी को इम्प्रेस करना है, भगवान को प्रसन्न है, दुनिया कभी इम्प्रेस नहीं होगी मेरे से, है ना? तो भगवान जी क्या, भगवान जी को सूरदास जी का भी मजाक उड़ा रहे थे, तुम भैया यहाँ आ गए यार आंधी तूफान में, मंदिर में दिखता तो तुम्हें है नहीं। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं दिखता बट जिसको वो जो है ना उनको तो दिखता है ना, मैं आ रहा हूँ। तो आप टूटा फूटा बोल रहे हो, ये तो संसारिक बातें है ना भाई, भगवान तो आपका भाव देखेंगे ना। ये पॉइंट पकड़ लीजिए, भगवान से ज्यादा प्यार हमें दुनिया में कोई नहीं करता, और वही वो प्यार है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं संसार में, वो भगवान से जुड़ के हमें मिल सकता है। और फिर आप सब क्या गुनगुनाने वाले हो 1-2 साल के बाद? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये भी कृपा शक्ति के साक्षात दर्शन है कि रोशन जी, आई एम नॉट श्योर कितनी बार, बट 5 बार या 10 बार या 15 बार बैच कंप्लीट करवा चुके हैं। और ऐसी गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारे हमारे सीनियर मेंटर्स बहुत बार सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में भगवत कृपा से सक्षम हो पाए हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है, अगर हमारी बातों पे आप विश्वास करेंगे, भगवत गीता की बातों पे विश्वास करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, आप भी चलते फिरते वॉकिंग प्रीचिंग सेंटर बन जाएंगे, और घर घर मंदिर, हर मंदिर का जो लक्ष्य भगवान ने हमें दिया है, उस प्यारे से महायज्ञ में आप भी प्यारी प्यारी आहुतियां डाल पाएंगे। चलिए इस सेलिब्रेशन सत्संग के यज्ञ की शुरुआत करते हैं। एक बार जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, कंग्रेचुलेशन रोशन जी वंस अगेन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। रोशन जी आपके क्या भाव रहे इस कोर्स में, कितना टाइम लगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरी हरि बोल, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल सेवास। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल जी। अपने भाव प्रकट करने से पहले निखिल जी, मैं अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से आपका और जितने भी सीनियर डिवोटी हमारे साथ ज्वाइन किया और नितिन जी भी ज्वाइन करने वाले हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से और आपकी गाइडेंस से और गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये एक नई और अचीवमेंट कर पाए। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे बड़ा आनंद आया, पर साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा
अपनी टीम का, जिन्होंने यहाँ आके बढ़ चढ़ के अपनी सेवाएं प्रदान की। जितने भी डिवोटीज हमारे इस ग्रुप में जो रिव्यू के माध्यम से, भजन के माध्यम से, या जिस तरीके से भी अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि जितने भी डिवोटीज ने मुझे बड़े पेशेंस के साथ सुना। हम ना तो कॉम्पिटेंट है इन ग्रंथों को एक्सप्लेन करने के लिए, पर फिर भी इस प्लेटफॉर्म से हम जो कुछ सीख रहे हैं उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और निखिल जी का जो विजन है कि हर गण मंदिर बने, हर मन मंदिर बने, उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से जितनी आहुतियां हम दे पा रहे हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल जी, जैसे आपने बोला कि इस रीडिंग में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो जिसको बोलते हैं कि भगवत ज्ञान वो गहरा समुद्र है कि इसमें जितनी बार आप डुबकी लगाओगे ना, हर बार कोई ना कोई नई मोती खींच के लाओगे। तो एटलीस्ट एक साल, पिछले साल मार्च में हमारी ये भगवद गीता की रीडिंग शुरू हुई थी, तो अब हमारी कंप्लीट हो रही है। इस एक साल में बड़े सारे पुराने डिवोटीज हमारे साथ चल रहे थे और बड़े सारे नए डिवोटीज ने हमारे साथ ज्वाइन किया। बड़ा आनंद आया पर्सनली मुझे। वीडियो पे आके मैंने इस पूरे सत्संग को लीड किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और साथ में उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास, श्रद्धा जिसको बोल सकते हैं, वो बढ़ा। जितने भी वर्सेस मैंने कराए, जितनी बार भी मैंने रीडिंग की, हर बार नई रीडिंग में मुझे यही लगा कि यार कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और अभी मेरे में हजारों कमियां हैं, उन कमियों को कैसे मैं दूर कर पाऊं, यही सीखने को मिला। और इसी प्रयत्न में, इसी कोशिश में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक साल की जर्नी के दौरान कार्तिक मास भी आया, जिसमें आपकी प्रेरणा से और आपकी गाइडेंस से हमारे इस ग्रुप ने भी बड़ा आनंद लिया और बड़े जोश के साथ हमने उस कार्तिक मास को भी सेलिब्रेट किया। और मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है, साथ में मेरे साथ जितने भी डिवोटीज हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो बड़ा कुछ सीखने को मिला नितिन जी। इस 5-7 मिनट की जर्नी में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हम जैसे मंदबुद्धि लोगों के लिए, जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो एटलीस्ट इतना सोचा था कि नितिन जी मुझे पढ़ा रहे हैं तो चलो अच्छा लग रहा है तो बस सफिशिएंट है मेरे लिए इतना। पर मैंने ये सीख की गाइडेंस से, नितिन जी की गाइडेंस से, कि जो सीख रहे हो उसको बांटने की कोशिश करो। आपका आनंद है जो बड़ा होने वाला, डबल होने वाला। ये छोटी छोटी बातें मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखी, पर्सनली बड़ा आनंद आया। एक बार निखिल जी, मैं फिर से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। जितने भी सीनियर डिवोटीज ने हमारे साथ आज ज्वाइन किया उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, और अपनी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पेशेंस के साथ सुना। अपने परिवार का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने भी मुझे कंफर्टेबल माहौल दिया, ताकि मैं ये सेवाएं जो मैं सीख रहा था वो आपको प्रदान कर पाया। और उस परमपिता परमेश्वर से प्रेयर करूंगा और आपसे भी ये गाइडेंस लेना चाहूंगा कि इस ज्ञान को और ज्यादा बांट पाए, जितना हम सीख रहे हैं उसको आगे बांटने की कोशिश करें। तो एक बार फिर से निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच रोशन जी, आपको और पूरी फैमिली को। कीप इट अप, ऐसी आप प्यारी बड़ी सेवाएं हमेशा कर रहे हो और ऐसी हमेशा प्यारी बड़ी सेवाएं करते रहिए। थैंक यू सो मच रोशन जी। आप किसको मौका देना चाहेंगे सबसे पहले? हरि हरि बोल जी। सबसे पहले हमारे साथ रोपड़ से नीलम पठानिया जी हैं। नीलम पठानिया जी को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, उन्होंने भी बड़ी सारी सेवाएं हमारे इस ग्रुप में की हैं। नीलम जी प्लीज। हरि हरि। नीलम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप तो बहुत वंडरफुल गोलोकियन हो, मुझे आपको सुनना बहुत आनंद आता है। यूर वंडरफुल ऑरेटर। कैसा रहा आपका ये सफर इस पर्टिकुलर कोर्स में इस बार? कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे डिवोटी एसोसिएशन के लिए, हमारे एटीएम सत्संग ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्यशाली दिन है। आज हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी जो है हमारे सेलिब्रेशन सत्संग में आए हैं, और उनके साथ एंटायर टीम ऑफ गोलोक एक्सप्रेस, सीनियर गोलोकियंस, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे सत्संग ग्रुप में। और प्रभु श्री हरि का मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि भगवत कृपा से जो है मेरी ये 3rd कंप्लीट रीडिंग जो है पूरी हुई है कल। ये महायज्ञ
निखिल जी, हमारा 24 मार्च 2022 वीरवार को शुरू हुआ था और भगवत कृपा से कल ये जो है हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये हमारा सेशन रहा और मतलब इतना अच्छा गया, बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें हमें भगवान के साक्षात दर्शन हुए। हमारा कार्तिक मास जो था वो बहुत ही अच्छा गया। दीपदान भगवत कृपा से जैसा आपने हमें गाइड किया था, दीपदान हमने किया। दामोदर अष्टकम लर्निंग फ्रॉम रामायण की सीरीज जो है वो इस सेशन में हमारी स्टार्ट हुई थी। सभी गोलोकियंस ने बहुत ही प्यारी प्यारी सेवाएं दी और भगवान श्री हरि से जो है यही प्रार्थना है कि हमारा डिवोटी एसोसिएशन ऐसे ही बना रहे। और सबसे बड़ी जो मैं अपना बोलूंगी कि मेरी इस 2 साल की जर्नी में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हम निखिल जी आपकी ब्लेसिंग से और भगवत कृपा से, और अगर मैं कहूँ कि जैसे भगवत कृपा तो है, आत्म कृपा से हमें धाम यात्रा का जो है अवसर प्राप्त हुआ। अभी हम 12 फरवरी को परिवार सहित जो है धाम यात्रा श्री वृंदावन धाम की करके आए। अमेजिंग, साक्षात मतलब अभी तक मैं, हमारा पूरा परिवार उसी एनर्जी में है। और ये धाम यात्रा कैसे की जाती है इसी सत्संग से सीखा। प्रेयर्स, और मैं रेगुलर जो थी प्रेयर्स करती थी, और जब दीपदान करते थे जैसा कि आपने हमें डेमो करके एक बारी बताया था कि दीपदान ऐसे करना है, दामोदर अष्टकम लगाना है, और जब भी कॉन्टिन्यूअसली हम दीपदान करते थे तो मेरे अंदर ये डिजायर आती थी कि कृष्णा कब वो टाइम मेरी लाइफ में आएगा कि मैं जब इस उखल के पास जाऊंगी और मैं इसको टच करूंगी। तो जैसा कि आप बहुत बड़ी बोलते थे कि डिजायर्स रखो, स्पिरिचुअल डिजायर्स अगर हम रखें तो भगवान हमारी जरूर पूरी करते हैं। और कण कण में निखिल जी हमने वहां भगवान के साक्षात दर्शन किए। हमने 3 दिन का ये हमारी धाम यात्रा थी और ऑल ऑफ सडन मतलब मुझे ये होता था कि सब जाते हैं और हम नहीं जा पाते, बट वही था कि कॉन्टिन्यूअस प्रेयर्स, हमारे मेंटर्स की गाइडेंस, और इट वाज अमेजिंग। जैसे हम वहां पहुंचे और मतलब डे 1 तो हमने वहां पे ई रिक्शा में पूरे वृंदावन के जितने भी मंदिर थे वहां के हमने दर्शन किए। नेक्स्ट 2 डेज हमने टैक्सी हायर करी थी। तो मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे मेरी डिजायर थी, मतलब कण कण पे, कदम कदम पे भगवान वहां साथ थे। जो टैक्सी का ड्राइवर था, नेक्स्ट डे जब हम बरसाना गए, मतलब वो सारी वही बातें कर रहा था कि जैसे सत्संग हो रहा हो। तो मुझे जैसे वो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के हमारे साथ श्लोक डिस्कस किए और श्रीमद् भागवतम, तो उनकी बातों में कभी मुझे वहां निखिल जी लग रहे थे, कभी मुझे प्रीति जी, और कभी मुझे रोशन जी। जैसे उन्होंने बोला अजामिल नाम का ये था, तो मुझे वहां रोशन जी की झलक दिख रही थी। फिर उन्होंने कुछ और वर्सेस वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के, तो मुझे वहां नितिन जी दिख रहे थे। मतलब मैं, हम लोग 3 दिन वहां थे। तो जैसा कि मैंने सुना था कि वहां पे एक अलग ही एनर्जी है। प्रीति जी अपने सत्संग में बार बार ये बोलती हैं कि आप धाम जाइए, क्योंकि भगवान वहां 5,500 साल पहले होके आए हैं, उन वाइब्स को लीजिए। और यही सत्संग से भी सीखा था कि जो सोल्स को मींस राधा रानी वहां बुलाएंगी और तब आप वहां जा सकते हो। तो मैंने 2 साल से जो यहाँ से सीखा था, मैंने कॉन्टिन्यूस प्रेयर्स की, भगवान की सेवा, सत्संग में रेगुलर रहे। तो मुझे जो लगता है कि हमारे मेंटर्स की गाइडेंस, और अभी जो निखिल जी ने एक एक शब्द बोला, तो वो मुझे लग रहा था कि वो सारी की सारी बातें वो हमारे लिए, मेरे लिए ही बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि जो हमारी गोलोक एक्सप्रेस की टैग लाइन है, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। तो निखिल जी अगर मैं अपनी बात कहूं, तो अगर मैं इस टाइम की बात कहूं, और 2.5 years अप्रोक्सीमेटली हो चुका है हमें ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे हुए, तो आज का इस टाइम की अगर मैं बात कहूं तो मेरी टोटल जो लाइफ है दैट इज बेस्ड ऑन दीज लाइन्स, ये जो मैंने अभी शब्द बोले। और इट वॉज अमेजिंग। और उखल बंधन आश्रम में वहां गए और
मुझे इतना अच्छा लगा, हमने वहां दीपदान किया और दामोदर अष्टकम का पाठ किया, वो भी आपसे ही सीखा था। और कार्तिक मास में जैसे हमने सेवाएं वहां दी थी अपनी, तो हमारी ड्यूटीज लगती थी, तो वहां पे वो चीज जब प्रैक्टिस करी थी, तो वो संस्कृत में वो चीज रीड करनी, वहां पाठ करना हमें मुश्किल नहीं लगा। और राधा कुंड, जब मैंने, मुझे याद है गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, तो मैंने निखिल जी को सत्संग में सुना था, तो निखिल जी ने ये बोला था, मुझे एक एक वर्ड याद है, कि जब मैं इंडिया आता हूँ, हम वृंदावन जाते हैं, तो राधा कुंड एंड गोवर्धन इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस ऑन दिस ब्रह्मांड। तो मेरे को वो चीज जैसे होता ना कि दिल में बैठ गई थी, तो मैं ये इमेजिन करती थी कि मैं जब जाऊंगी वहां पे, भगवान बुलाएंगे हमें, तो मैं वहां जाके जो है, जैसे निखिल जी ने बताया था कि उपदेशामृता की बुक वहां वो पढ़ते हैं, उनका सारा परिवार एज अ फैमिली वो डिवोशन करते हैं, हरिनाम करते हैं। और मैंने वो बुक मंगवा ली थी और मैं उसको घर में भी रीड करती थी। बट वहां राधा कुंड में जाके हमने वो चीजें की, गोवर्धन परिक्रमा की, मतलब इट वाज ऑल अमेजिंग। इतने सारा है, मतलब इतने मैं छोटे से टाइम में उन चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर सकती। और मैं बस अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि बहुत सारे गोलोकियंस ने बोलना है कि निखिल जी आप तो साक्षात जो है हमारे लिए, वही बात है कि हमारे ये पिछले जन्मों की जर्नी है, और हम इस जन्म में नहीं, हम पिछले जन्मों में भी कहीं गुरु शिष्य के संबंध में हम लोग रहे हैं। और साक्षात जो आप बोलते हैं, मैंने वहां भी सभी के लिए यही प्रेयर्स की कि गोलोक एक्सप्रेस का, हमारे फाउंडर का जो सपना है निखिल जी का, कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, मैंने हर जगह कुछ नहीं मांगा, वहां पे सब जगह हम गए, मैंने हर जगह यही प्रेयर की कि कृष्णा अपनी शुद्ध भक्ति हमें दो, राधा रानी अपनी शुद्ध भक्ति हमें दो, जो यहाँ से हमने सीखा इस प्लेटफॉर्म से। और कि निखिल जी का जो सपना है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, जितना मैं इस अपने वाणी से, शरीर से, मतलब मन कर्म वचन वाणी जो बोलते हैं, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं मतलब इस जीवन काल में प्रभु से यही प्रेयर करती हूँ। मैंने वहां भी यही बोला कि मैं जितना मेरा सामर्थ्य है, हे प्रभु आप मेरे से पूरी सेवा लें, और तभी ये जो है, इस आत्मा ने ये जो शरीर धारण किया है, मेरा जो है जीवन सार्थक होगा। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। निखिल जी आपको अनंत कोटि कोटि प्रणाम, और प्रभु श्री हरि के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारी डिवोटीज एसोसिएशन ऐसे ही बनी रहे, और जो है हम सत्संग से ऐसे ही जुड़े रहें। हमारी जो फाउंडर, को फाउंडर निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रोशन जी, हमारी एंटायर टीम, हमारे गुड डिवोटी एसोसिएशन, हमारे सीनियर गोलोकियंस, सबका बहुत बहुत आभार। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच नीलम जी, आपको सुनना बहुत आनंद आता है, आपको सुन के बड़ा आनंद आया सुन के कि आप एज अ होल फैमिली धाम यात्रा कर पाए हो। एंड देखिए यही तो है प्यारी प्यारी सेवा की, अगर आप जहां भी गए और अगर आपने प्रेयर्स की कि गोलोक एक्सप्रेस के लक्ष्य को भगवान सफलता देना, शुद्ध भक्ति मिले हमें, दैट्स इट, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या होगा, कब होगा, कितने लोग जुड़ेंगे, कैसे करोड़ों लोग तक पहुंचेंगे, वो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। बट अगर हमारे भाव बदल रहे हैं एज ए टीम, यही कलयुग में हमारी बहुत बड़ी सफलता है ना। नहीं तो किसी का कोई दुनियादारी के एंगल से लेना देना नहीं है। अगर भाव आ गए ऐसे कि भगवान शुद्ध भक्ति देना, भगवान से हमने व्यापार करना बंद कर दिया, और आप जहाँ धाम यात्रा में आप समझ पाए कि अच्छा राधा कुंड की क्या इंपॉर्टेंस है, उपदेश अमृत पढ़ पाए, वहां पे आप दामोदर अष्टकम कर पाए एज अ होल फैमिली, तो बहुत आनंद आया नीलम जी। और आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहे, एज अ होल फैमिली खूब प्यारी प्यारी सेवाएं आप करें। और गुड न्यूज ये है, आई एम सो एक्साइटेड, मैं 3.5 साल के बाद इंडिया आ रहा हूँ, तो जो डिवोटीज मिल पाएंगे जरूर आइएगा। 12 अप्रैल को गुड़गांव में एक इवेंट होगा, उसकी डिटेल्स बाद में आ जाएंगी। 13 अप्रैल को करनाल में इवेंट है। 16 अप्रैल संडे को वरुथनी एकादशी के दिन चंडीगढ़ में इवेंट है। और 17 बेसिकली अप्रैल को, विच इज अ मंडे, पठानकोट में इवेंट होगा। और ऑफ कोर्स चंबा में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बट ये 4 इवेंट्स हैं, अगर आप आसपास हैं कहीं सब डिवोटी, जरूर आइएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद नीलम पठानिया जी। निखिल जी, नाम आपने मेरे ग्रुप का दिया है, रोशन हिंदू 8 PM वाला सत्संग वाला, और क्रेडिट मुझे आप देते हो सारे।
जब उस परमपिता परमेश्वर की वजह से क्रेडिट मुझे मिलता है। पर ऐसे नीलम पठानिया जैसे प्यारे गोलोकिन हमारे साथ हैं, ऐसे डिवोटीज हमारे साथ हैं जो बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सेवा देते हैं और मेरे ग्रुप को यही चलाने वाले हैं। मुझे तो खामखा क्रेडिट मिल रहा है, इसलिए नीलम पठानिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते थैंक हैं यू जी नीरज हमारे। जी फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट। आप बहुत प्यारे भजन सुना के या रिव्यूज ले दे के बहुत हमेशा ही बहुत अच्छे सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ शिखा ठाकुर जी हैं चंबा से। शिखा जी प्लीज। हरी हरी। शिखा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, और सभी सीनियर गोलोकियंस को मेरा कोटि प्रणाम। और रोशन जी स्पेशल थैंक यू आपको, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी। और वैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम शिखा ठाकुर है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और मैं पिछले साल 2022 में ईशा सोनी जी और संजय सोनी जी के थ्रू मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। और ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी। और बहुत बहुत ही मज़ा आया इस जर्नी में। और मैं इसके लिए भगवान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और निखिल जी आपका, गोलोक एक्सप्रेस का, और रोशन जी आपका। अ, जब मैं ये भगवत ज्ञान नहीं जानती थी, तब मैं समझती थी कि हम लोग हम शरीर हैं, बस शरीर को सजाना है, इसकी अच्छे से देखभाल करनी है और कुछ भी नहीं। मतलब बस इसी को सजाए रखना है। पर जब मैंने जाना अपनी वास्तविक पहचान की, मैं वास्तविक में ये मैं कौन हूँ, तो मैंने भगवत गीता से ही जाना कि मैं मतलब आत्मा, ये शरीर नहीं। ये शरीर तो प्रकृति का अंश है और हम परमात्मा के अंश हैं। ये जो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, ये सारी भौतिक वस्तुएं जो है, इनसे इनसे हम सेटिस्फाइड कभी ना हुए थे, ना हो रहे हैं और ना ही कभी होंगे। हम आत्मा परमात्मा के अंश है, इसीलिए हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ने से ही मिलेगी। तभी तो हम लोग जो ये जो ढूंढ रहे होते हैं ना शांति, सब कुछ मिलने के बाद भी शांति ढूंढ रहे होते हैं। शांति सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ने से ही मिलेगी। और मैं कहना चाहूंगी कि बचपन से ही मुझे भगवत गीता के प्रति मेरा थोड़ा सा रुझाव रहता था कि मुझे पढ़नी है। मैंने सुन रखा था कि इसमें ये बहुत ही एक मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है। और ये भी जानती थी मैं, क्योंकि बचपन में सुना था कि कहते थे कि बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है ये। तो मैं क्या करती थी, मैं चोरी छुपे पढ़ती थी, हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर फिर भी पढ़ के मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील होती थी, ऐसा लगता कि वाओ कितना मजा आ रहा है, पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे एक चीज अभी भी याद है कि मुझे एक ना अजीब सी उदासी फील होती थी बचपन से ही, जबकि आसपास सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पर एक उदासी सी, एक एंजाइटी सी, जैसे कुछ मिसिंग है। तो एक बार क्या हुआ कि 2019 की बात है कि किसी ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था, रामानंद सागर की भगवत गीता का कुछ थोड़ा सा गीत था, वो लगा रखा था। तो मैंने जो वो सुना, वो ये था कि अ, तब तक बिछड़े परमात्मा में, जब तक जान ना समावे हो। ये आत्मा का जो ऐसे बता रहे थे। जब मैंने ये चीजें सुनी तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे जो ये बचपन से जो मुझे उदासी सी फील होती थी, मुझे खालीपन सा महसूस होता था। ऐसे महसूस होता था कि जहां मैं हूँ ये मेरी जगह नहीं है। मैं जो मेरी एग्जैक्ट जो मेरी जगह है, मैं वहां से दूर हूँ, जैसे बिछड़ी हुई हूँ किसी चीज से। तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वो मुझे याद आया सब। और उसके बाद वो मेरा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होनी शुरू हुई और मुझे तब पता चलने लगा कि वास्तविक मैं कौन हूँ। मतलब हर चीज से इंट्रोड्यूस होने लगी मैं। और उस दौरान मुझे पता चला गोलोक एक्सप्रेस का यूट्यूब के थ्रू। और
फिर मुझे इच्छा जागी कि मुझे भी इस गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा बनना है, क्योंकि तभी मैं अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है जो मैं उस दौरान कर रही थी, चैंटिंग और ये सब, तो मैं कंटिन्यू कर पाऊं। क्योंकि रेगुलरली ऐसे करना, भक्तों के संग के बिना रेगुलर रहना भक्ति में इम्पॉसिबल है। तो इसलिए फिर भगवान की कृपा हुई मुझ पे, जो 2022 में संजय सोनी जी और ईशा सोनी जी के थ्रू मैं भी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गई। और मैंने फर्स्ट रीडिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। मैं अपनी लर्निंग्स बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सीखा है। मैंने सीखा है कि मैंने आत्मा के बारे में सीखा है, अपने बारे में सीखा है कि मैं कौन हूँ। मैंने ये जाना कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश, शरीर के मरने पे जो नहीं मरता, क्योंकि ये अमर और अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। जैसे अग्नि की एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, उसी तरह हम आत्माएं परमात्मा का ही अंश है। और इस भौतिक संसार में इन भौतिक वस्तु से हमारी तृप्ति कभी नहीं होगी। और देखिए, तभी तो मैंने भी ये फील किया है कि जब हमें भक्ति में आने के बाद, कि जब हम मटेरियलिस्टिक चीजें हमें मिलती थी, पहले जब हम भक्ति से नहीं जुड़े थे तो हम सोचते थे कि भगवान की कृपा हम पे हुई है। पर नहीं, आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवत कृपा का जो असली अर्थ है वो ये है, जब गोलोक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, जब भक्तों का संग हमें मिलता है, जब भगवत गीता पढ़ने का मौका हमको मिलता है, तब हम कह सकते हैं कि हम पे भगवान की कृपा हुई है। वास्तविक में भगवत कृपा ये होती है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और आजकल रेगुलर चंबा में सत्संग हो रहे, फिजिकल सत्संग, हर संडे को सत्संग होता है, तो मैं हर सत्संग अटेंड कर रही हूँ और अपनी मदर इन लॉ को भी लेके जाती हूँ। और पिछली बार तो जब सत्संग था तो मेरी मदर इन लॉ भी टेलीकाउंटर मांग रही थी, तो मैंने उनको टेलीकाउंटर दिलाया और मैंने उनको बताया कि कैसे कैसे चैंटिंग करते हैं, कैसे आप ऑफिस से आते जाते आप चैंटिंग कर सकते हो। और बस, और मेरे हस्बैंड भी वैसे तो ये सब भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं, ये सब नहीं जानते, पर ये है कि वो भी अब जब हम भी ट्रेवल करते हैं तो मैं चलाती हूँ हरे कृष्णा, अपने जो भी मैं सुनती हूँ वो चलाती हूँ। तो अब ऐसे होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो ये बोलते हैं कि वो हरे कृष्णा लगा दे, और वो भी जैसे गाते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो मुझे इतनी खुशी होती है जब वो ऐसे गाते हैं। तो बस मेरी भी यही प्रार्थना है कि मैं ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी रहूं, जब तक सांस है तब तक जुड़ी रहूं, और ऐसी ये जो आज का दिन है, ऐसे ही सालों साल हर साल ऐसा दिन आए और मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करूं। और बस मेरी ये भगवान से प्रार्थना है कि मेरा परिवार भी पूरा मेरी तरह ऐसे ही मेरी तरह हो जाए और मेरी तरह भक्ति में भक्तिमय जीवन वो भी जिए और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े। और बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा हूँ, और मैं होना चाहती थी। भगवान ने मुझे मैं गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा बनने से पहले सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी थी, पर ये जो गोलोक एक्सप्रेस का मैं हिस्सा बनी हूँ, ये मेरी एक डिजायर थी, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी प्रार्थना थी भगवान से कि मुझे भी गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा बनना है, क्योंकि ये चंबा में ऐसा हो रहा है कृष्ण भक्ति, घर बैठे बैठे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मैं हाथ से जाने देती थी। तो भगवान की कृपा हुई भी, और आज मैं गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा हूँ। और मैं जब तक मेरी सांस है मैं ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने रहना चाहती हूँ। हरी हरी बोल। थैंक यू शिखा जी, बहुत आनंद आता है हमेशा आपको सुन के। बहुत कम समय में बहुत प्यारी लर्निंग्स हैं, डीप लर्निंग्स हैं। आपका पुराने जन्म का अकाउंट खुल गया है। बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी प्रेरणा बन रहे हो। आप बता रहे हो घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदल रहा है। चंबा में होम प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं उसका खूब आनंद आप उठा रहे हो, और आप ऐसे ही अगर चलते रहो तो हजारों लोगों के लिए आप जरूर मार्गदर्शन बनोगे। थैंक यू सो मच। चंबा में जरूर आ रहा हूँ जल्दी, तो हम जरूर मिलेंगे सब लोग। अपने हस्बैंड से भी मिलवाइएगा, सबसे मिलवाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद शिखा जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। और निखिल जी ये भी हमारे ग्रुप में बढ़ चढ़ के अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत आभार।
आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ मंजीत पठानिया जी हैं, दीनानगर गुरदासपुर पंजाब से। हरी हरी बोल जी। मंजीत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरी हरी बोल, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। बहुत प्यारी सपोर्ट करते हैं आप इस ग्रुप में, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि अभिनंदन की वो हमेशा की तरह जब भी श्रीमद् भगवद गीता का समापन होता है तो वो अपनी ब्लेसिंग देने, अपना आशीर्वाद देने हमें जरूर आते हैं। तो जब भी वो आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, उनको सुनना हमेशा ही प्रेरणादायी होता है। और देखिए इस कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन करना तो लगभग असंभव ही है, लेकिन वो किसी ना किसी को माध्यम जरूर बनाते हैं कि जिनके माध्यम से हम भगवान के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने श्री निखिल जी को चुना और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिनके माध्यम से हजारों हजारों लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। उनमें से मैं भी उनमें शामिल हूँ। एक मंदबुद्धि मुझ जैसे लोगों का भी भला हो रहा है और आने वाले समय में लाखों लाखों लोगों का जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भला होने वाला है। तो मैं भगवान श्री हरि के से यही प्रेयर करता हूँ कि जो विजन है गोलक एक्सप्रेस का, हर घर मंदिर हर मन मंदिर है, जो इस विजन है इसको भगवान जल्दी से साकार करें। मैं मंजीत पठानिया दीनानगर से हूँ और लगभग 4 साल से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब नहीं जुड़ा था तो लाइफ काफी फ्रस्ट्रेट थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, इवन सब कुछ था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन रहता था। मन दुखी रहता था, समझ नहीं आता था कि मन दुखी क्यों है, ये भी समझ नहीं आता था। तो अकारण ही मतलब मैं टेंशन में रहता था। और फिर जो सुनीता भाभी जी हैं जुग्याल से, उनके मंच पे गोलक एक्सप्रेस का मंच मिला और जब मिला तो मतलब अचानक से ऐसा लगा कि बड़ी मतलब खुशियां आ गई हैं चारों तरफ से, बड़ा अच्छा लगने लगा सब कुछ, बड़ा काम में दिल लगने लगा, बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आए। लेकिन वही है ना कि जब शुरू शुरू में हम जुड़ते हैं तो बड़ी एक हाई एनर्जी होती है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और मैं भी माया के बहाव में बह गया और 3 मंथ के लिए मैं फिर से गोलक एक्सप्रेस से कट हो गया। और जब कट हुआ तब जाकर मुझे गोलक एक्सप्रेस की अहमियत समझ आई, क्योंकि जब मैं कट हुआ तब मुझे समझ आया कि मैं फिर से वही दलदल में चला गया हूँ, फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन, अकारण ही मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, लेकिन फिर से वही जो टेंशन थी, बोझ था मन में, वही होने लगा। फिर जाके समझ आया कि वही राइट पाथ था, वही सही ट्रैक था, मुझे फिर वहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने गोलक एक्सप्रेस को फिर से रीज्वाइन किया और फिर अपने आप में एक प्रण किया कि अगर मैं भाग नहीं सकूंगा, दौड़ नहीं सकूंगा तो चलने का प्रयास करूंगा, चल नहीं सकूंगा तो रेंगूंगा, लेकिन क्विट नहीं करूंगा। परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन कंटिन्यू रखूंगा। और तब से लेकर आज तक मैं 95% मैं कंटिन्यू ही रहा हूँ। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में आए और सबसे जो बड़ा पॉजिटिव चेंजेस था, जैसे मैंने बोला कि मैं फ्रस्ट्रेट रहता था, उसका एकमात्र कारण मेरी ओवर थिंकिंग थी, क्योंकि मैं प्रेजेंट में कभी भी नहीं रहा। मैं हमेशा बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था, बहुत ज्यादा आगे की सोचता था कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, और उसकी वजह से मैं प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाता था, अपने काम पर ध्यान नहीं कर पाता था, और जिसकी वजह से मैं दुखी रहता था। इस चीज को मैंने फाइंड आउट किया जब मैं गोलक एक्सप्रेस में आया। तो फिर मुझे इस चीज का पता चला जब गोलक एक्सप्रेस में आया कि वी आर ओनली एक्टर, हम एक्टर हैं। हमारे हम जब कर्ता कर अपने अपने को मानने का प्रयास करते हैं कर्ता, तब जाकर फ्रस्ट्रेशन आती है। जब गोलक एक्सप्रेस में आए तब पता चला कि कर्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान है, वही करने वाले हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो कर्म का जो फल है उस पर भी हमारा अधिकार नहीं है, वो एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं है। और देखिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम प्रसाद पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। हम पुजारी हमें प्रसाद के रूप में क्या देगा, चाहे वो फ्रूट में बनाना दे सकता है, एप्पल दे सकता है, बर्फी दे सकता है, हो सकता है कि वो जो
एक मिट्टी ही दे दे, स्वाद उसको बोलते हैं, विभूत बोलते हैं, वही दे दे, तो हमें जो भी मिलता है हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ इस गोलोक एक्सप्रेस के मंच से हमने जो सीखा कि जो भी हमें मिल रहा है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो और दूसरा यहाँ से एक कंसेप्ट और सीखा, हरि इच्छा और हरि कृपा का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैंने अपनी लाइफ में उतारा। और इस कंसेप्ट को उतारने के बाद आप यकीन कीजिए मेरी 90% एंजाइटी चली गई, क्योंकि मैंने सारे का सारा जो भी था सब भगवान पर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अगर मेरे मन की हो रही है तो मैं बोलता हूँ हरि कृपा, अगर मेरे मन की नहीं हो रही है तो मैं बोलता हूँ हरि इच्छा। यानी कि जो भी था मैंने सारे का सारा भगवान पर छोड़ दिया कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, और जो आप दे रहे हो आपको ज्यादा बेटर पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ना कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो भगवान को पता है कि मुझे अपने भक्त को क्या देना है ताकि वो सुखी रह सके। और सबसे बड़ी बात, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बोला कि मैं अपने भक्त का कभी विनाश नहीं होने देता, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसकी चीजों की मैं रक्षा करता हूँ। और ये बात 100% बिल्कुल सही हुई। और क्योंकि मैं देखिए जब नहीं जुड़ा था तो मेरे बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको मैं अपने पैसों के दम पर, पॉलिटिकली पावर के दम पर, सिफारिश के दम पर करने का प्रयास करता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब भगवान के साथ जुड़ा, भगवान की कृपा हुई, उन पर मैंने अपनी पूरी डोरी छोड़ दी। वो काम कब कैसे हो गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, और जिन लोगों के साथ मेरे इश्यूज थे उन लोगों ने खुद आकर कॉम्प्रोमाइजेस किए। तो ये ऐसे ऐसे चमत्कार भगवान खुद कर देते हैं। तो भगवान बिल्कुल सही बोलते हैं कि मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने देता, उनकी रक्षा करता हूँ। और वी आर सोल, ये यहीं से हमने सीखा। इवन हम तो खुद को बॉडी ही मानते आए हैं, और यही सबसे बड़ी भ्रांति है। और यहाँ से सीखा कि हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है, और तब तक हम कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस पा ही नहीं सकते, चाहे जीवन की लाइफ की जितने भी आप भौतिक वस्तुएं या कुछ भी इकट्ठा कर लें। लेकिन जब तक आपका कनेक्शन भगवान के साथ परमानेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आत्मा हमारी भटकती रहेगी। अनेकों अनेक जन्म जो है हम लेते रहेंगे, और यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और यहीं से सीखा। जैसे जीजा जी, रोशन जीजा जी मछली की एग्जांपल देते हैं कि उसको पानी के बाहर निकाल दो तो वो तड़तड़ के मर जाएगी, उसको कितने भी आप प्रलोभन दे दो कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा को सिर्फ परमात्मा की खुराक चाहिए, इसके अलावा बाकी जो है वो सब टेम्परेरी है। और देखिए ये लाइफ के साथ भी है और लाइफ के बाद भी है, ये ऐसा कंसेप्ट है। क्योंकि लाइफ के साथ तो मैंने बता ही दिया कि लाइफ में जैसे जैसे डेली लाइफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे हमें फेस करना है। जैसे अर्जुन ने फेस की, तो हम भी अर्जुन के रिप्रेजेंट हम हैं। और डेली लाइफ में पहले क्या था, देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ में तो उसको हम राई का पहाड़ बना लेता था, मैप आप बना लेता था, बहुत ज्यादा डीपली सोचता था। मैंने जैसे बोला कि मैं एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार था। अभी क्या है, बिल्कुल लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं उसको ज्यादा लाइटली लेता हूँ और वो खुद ब खुद सॉल्व भी हो जाती है, क्योंकि मैं डिसीजन जो लेने की क्षमता है वो बढ़ गई, उसको मैं जल्दी से डिसीजन ले पाता हूँ। तो वो मैं क्विक डिसीजन लेने की वजह से और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कुरुक्षेत्र में, हमें चुनौतियां मिलती हैं, उसको हम लाइफ के साथ तो हम कवर कर ही रहे हैं। और लाइफ के बाद जो भगवत गीता हमें बताती है वो तो अमेजिंग है कि जब भी हम शरीर त्यागते हैं उस समय हमारे चिंतन में, हमारे मस्तिष्क में हम क्या चल रहा होता है, हमारी चेतना में क्या होता है, हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है। तो हमारी चेतना में अंत समय में भगवान रहें, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितनी जल्दी हो सके भक्ति के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ में रजो और तमो में सतो में जीते रहें और अंत समय में बोलें कि हमारी अटैचमेंट भगवान के साथ हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें चीजों के साथ डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग हो पाएगा और अंत समय में हम भगवान को याद रख पाएंगे। उसके लिए रेगुलरिटी होनी बहुत जरूरी है, भगवान का नाम जपना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम विशेष टाइम निकालें भगवान के लिए
काम करते करते जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब लेडीज चपाती बनाती हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे मतलब जो काम है, छोटे छोटे काम है, उसमें हम जब भगवान को हम शामिल कर लेते हैं तो हम डेली जो है अपनी रोजमर्रा की लाइफ में हम भगवान हमारी जीवा पर विराजमान हो जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। और एंड मोमेंट्स में जब हम शरीर त्यागते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान हमारी चेतना में रहते हैं और गोलक की धाम की जो प्राप्ति है वो सहजता से हो सकती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है, और लाइफ का जो मेन मोटिव है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर ही पता चला। और जब से ये पता चला तब से लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आई हैं। जेलसी खत्म हुई, एंगर खत्म हुआ, एंजाइटी खत्म हुई, और लाइफ को जीने का एक नजरिया ही बदल गया। और आज जो 4 साल पहले जिसने मुझे देखा होगा, आज 4 साल के बाद जो मुझे देखता होगा वो बिल्कुल हैरान रह जाता होगा। मतलब बहुत सारी चेंजेस ऐसी हुई हैं। तो मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ श्री निखिल जी को, नितिन जी को, रोशन जीजा जी को, प्रीति जी को, जिनके माध्यम से इतना कुछ ऐसी ऐसी दिव्य चीजें सीखने को मिल रही हैं। और हम तो भाग्यशाली हैं ही, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बोल रहे हैं कि विरला ही कोई जो है वो मेरी तरफ आएगा और उसमें भी कोई विरला ही मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो हमें इतनी ही खुशी है कि हम उस लाइन में कम से कम खड़े तो हैं जो सही डायरेक्शन की ओर, जिसका गोल सही है, जो सही डायरेक्शन की ओर जा रही है। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपने प्रोवाइड कराया, और बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मंजीत जी। बिल्कुल, मैंने भी आपको बड़ी बार सुना है, बट आज मैं फील कर पा रहा था कि अब आप भगवान की कृपा से एक और बड़े स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस से आज अपनी बात रख पाए। आपने बहुत सारी रियलाइजेशन शेयर की, कैसे आपने बीच में स्टार्टिंग में आप भटके भी, 3 महीने गायब हुए, फिर आपने रियलाइज कर लिया कि नहीं भाई सत्संग नहीं होगा तो फिर हम भटक जाएंगे। कैसे जो बड़े मुश्किल मुश्किल काम ऐसे लगता था कि पूरा जोर लगा दिया आपने करवाने के लिए, बट कैसे भगवान के साथ जुड़े तो कैसे वो सरलता से निपटना शुरू हो गए हैं, कैसे प्यारे प्यारे बिहेवियर चेंज आए हैं आपके अंदर। और अब आप रियलाइज कर पा रहे हैं ये बात कि हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। सच ये है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा, ये बात मैं अक्सर अपने मन में बड़ी बार रिपीट करता हूँ कि हम गलतियां तो करते ही हैं, लेकिन ये बात सोचना कि चलो हम पे इतनी कृपा होगी तो हजारों लाखों में से कुछ चंद जो विरले ही लोग हैं जो भगवान के रास्ते में चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमें हर चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, बट कम से कम हमने सही रास्ता तो पकड़ लिया ना, यही भगवान की विशेष कृपा है। सो मंजीत जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत आनंद आया आपको सुन के। शुभकामनाएं, हरी हरी बोल। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद मंजीत जी। निखिल जी बड़ा डिवाइन कपल है, मंजीत जी और भावना जी, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ बड़े बढ़िया तरीके से हमारे साथ चल रहे हैं और बहुत बढ़िया अपनी सेवाएं हमें प्रदान कर रहे हैं। मंजीत जी और भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद आया आपको सुन के। और मंजीत जी हमेशा अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके प्रैक्टिकल बातें करते हैं और बड़ी प्रेरणा मुझे मिलती है इनसे। तो धन्यवाद मंजीत जी। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ नीरू शर्मा जी हैं पठानकोट से। नीरू शर्मा जी प्लीज। नीरू जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हरी हरी बोल कोर्स कंप्लीशन की। जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस आप आए तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे चाची जी चंबा से बोलते रहते हैं, रमा चाची जी, मेरी वो चाची सास हैं, तो वो कहते हैं कि जब निखिल जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे भगवान कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे हैं। तो अब हमें आज आप बोल रहे हो तो मुझे भी ये चीज फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। रोशन भैया भी ये बहुत ही अच्छा, निखिल भैया, नितिन भैया, रोशन भैया, आप ये बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हो कि आप। और मैं पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं, नीरू शर्मा पठानकोट से। तो बहुत ही ये अच्छा काम है, ये बड़ा अच्छा आपने निखिल भैया, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम सबकी जिंदगी सुधर गई है। मेरी तो सुधरी है सबकी। और अपना जो आसपास है मैं उनको भी कोशिश करती हूँ कि उनको भी बताती हूँ कि आप भी इसको सुनो। और मैंने काफी
जोड़े भी अपने साथ। तो मेरे मम्मी पापा भी अब ये सुनते हैं, मासी जी हैं, उनका बेटा, मेरी कुलीग है रजनी शर्मा, वो भी इसको सुनते हैं अब अच्छे, और उनको अच्छा लगता है सुनना। और वो कहते हैं कि अब ऐसा है कि दिन में हमें एक कुछ जैसे काम करने के लिए कुछ लगता है कि 1 घंटा हमें अपना एक डिवोशन या किसी एक लगता है कि बिजी हो गए हम कि 1 घंटा तो हमें कुछ करना है। तो ये हम अच्छा लगता है, उनको भी एक ट्रैक मिल गया उनको। और मेरी तो जैसे भगवान जी ने ऐसे पकड़ के, कोई एक नालायक बच्चा होता है और पकड़ के मुझे आगे किया। बैक बेंचर थी मैं इसी ग्रुप में, तो मुझे 2-2.5 साल ज्यादा ही हो गया होगा जुड़े हुए, 2.5 साल से ज्यादा। तो लेकिन मैं ये वाली रीडिंग को सोचती हूँ कि मेरी ये जर्नी यहीं से स्टार्ट है। तो जब ये चंबा में फिजिकल सत्संग हुआ तो मैं गई, तो चाची जी आप निखिल भैया की मम्मा ने बोला चाची जी को कि नहीं, आप नीरू को लेके आना संडे के सत्संग में। और संडे को हमने वापस आना था पठानकोट, तो चाची जी कहते नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि अब। फिर मैं वहां मंदिर, वहां हम मिले, वहां पे सबको, रोशन भैया मिले, सुनीता जी, राजेंद्र जी और इंदु जी, ये सब, नितिन भैया, और वो सब जब हमें मुझे मिले तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई कि मुझे लगा कि जब भगवान जी ने मुझे इतने सारे डिवोटीज में से, ये रोशन भैया के ग्रुप में से सिर्फ मुझे चुना, तो शायद मेरा वो सुधार करना चाहते हैं। तो मैं, अगर उन्होंने मुझे चुना है तो अब मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं भी अब उनको कुछ अपना एक रिटर्न में दूं। तो उसके बाद से मैंने ये ग्रुप ऑलमोस्ट सुनती हूँ। अब मैं मिस करने, कभी कोई बड़ी जरूरत हो तो मिस होता है, लेकिन मैं डेली रूटीन में ये ग्रुप को सुनती हूँ। और मेरे में भी बड़े चेंजेस आए हैं लाइफ में। पहले मैं बड़ी टेंशन लेती थी हर बात में, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा थी। हर बात में अगर कोई कुछ बोल देता था तो ऐसे टेंशन में सारा दिन सोचते रहना कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था, उन्होंने मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बोला, मैंने तो उनके साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे हम इस ग्रुप में सुनते हैं कि तो अब मेरी में ये चेंजेस आई हैं कि अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो अब मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे में क्या कमी थी, मेरी क्या गलती है, मुझे अपने में क्या सुधार करना है। वो जैसे आप बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करो, तो हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाएगी। तो अगर हम अपने आप में चेंजेस लाएंगे, अब मेरे में ये चेंजेस आ गई। अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कहाँ चेंज होना है, कि जब मैं चेंज हो जाऊंगी तो मुझे अपना आसपास भी सब कुछ अच्छा लगेगा। तो एक रिश्ते भी प्यार से बने रहते हैं, और रिश्तों को बचा के रखना तो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें भी अपने में चेंजेस लाना, सबसे पहले अपने में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। और मैं एज अ प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस की ही प्रोफेसर हूँ। तो मैं क्लास में भी बच्चों को अब एक डेली का अपना एक उनको लेक्चर तो दे ही देती हूँ। डेली कोई ना कोई बात। आज भी एक बच्चा, एक लड़की को मैंने पूछा कि आप इतने दिनों बाद क्यों आए, तो वो कहती मैम ऐसे मन नहीं किया, आने का मन नहीं किया। तो ऐसी मुझे बात याद आई गई अर्जुन जी की, कि उन्होंने अपने कृष्ण जी को बोला कि जब उन्होंने बोला कि युद्ध करो और अपने मन पे कंट्रोल करो, तो वो कहते मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मन पे कंट्रोल नहीं है, मन एक चंचल है। ये चीजें पहले नहीं मुझे पता थी कि ऐसी भी कोई वर्डिंग था कि हाँ मन मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। लेकिन एक बेसिक क्या बीच में हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीजें अब बहुत ज्यादा समझ में आनी शुरू हुई। तो उनको ऐसे बच्चों को मैं बता रही थी कि मन पे कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, सात्विक गुण कौन से है, राजसिक गुण कौन से है। अपने बच्चों को भी मैं डेली का डेली, अपने बच्चों को तो एक लेक्चर डेली का डेली देती हूँ कि चलो कुछ तो उनको उनको कुछ तो पढ़ेगा, कुछ तो समझेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई नॉलेज है, आपको किसी चीज की कुछ, तो हमें उस चीज को स्प्रेड जरूर करना। तो जैसे कृष्ण भगवान जी ने भी भगवत अगर ये ज्ञान दिया तो सिर्फ ये अर्जुन के लिए नहीं था, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो ज्ञान वो ये छोड़ के गए कि हम उस चीज से कुछ समझे, उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आज वैसे ही कलयुग चल रहा है तो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, कुछ भी स्टेबल तो है ही नहीं, सब कुछ ऐसे ही लोग चले हुए हैं। तो चलो अगर इस कलयुग में भी हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म की वजह से सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ चीजें समझ में भी आई हैं। अब भगवान जी तो अब जो भी काम नहीं हो रहा होता भगवान जी के ऊपर छोड़ते हैं कि भगवान जी संभाल लेना। आप
अच्छा अभी तक आप हमें संभालते आ रहे हो, आगे भी आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया। तो और ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो रोशन भैया, निखिल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी। थैंक यू नीरू जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। रमा जी भी बहुत प्यारे डिवोटी हैं और आप भी बहुत प्यारे डिवोटी हो। बहुत अच्छा लगा कि आप चंबा में मिलके आए, वहां से आपका जोश बढ़ा। और मुझे याद आ रहा है, आई थिंक वो राधा कृष्ण मंदिर में हुआ था जब डिवोटीज कोई साल पहले का होगा शायद वो सत्संग, जब आई थिंक आप थे वहां पे, और तब रोशन जी को भी पहली बार पता चला था कि नीरू जी वहां पे हैं। ऐसा कुछ हुआ था ना रोशन जी? वो आई थिंक उस समय की बात है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, नीरू जी वैसे तो ऑलरेडी पहले से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ गए थे, पर ये वैसे वो धक्का लगा रहे थे, रेगुलर नहीं थे। जब फिजिकली हम चंबा में मिले, तो जब मेरी टीम खड़ी हुई वहां, तो मुझे बताया इनकी चाची जी ने कि भी नीरू जी भी आपकी टीम, आपका सत्संग सुनते हैं कभी कभार। तो फिर मैंने अनाउंस, मुझे भी पता लगा कि ये हमारे ग्रुप में है, तो ये उस टाइम हमारे साथ खड़े हुए। और बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं कि नीरू जी कहीं अपना परिवार की तरह हमें फीलिंग हुई। और उसके बाद से लेके आज दिन तक ये रेगुलर है और बड़ी बढ़िया अपनी सेवाएं देती हैं और रेगुलर है बिल्कुल। अरे चलिए बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है कि अगर ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ बीच बीच में डिवोटीज होम प्रोग्राम्स भी लगा लें, या मंदिर में प्रोग्राम या सत्संग लगा लें, तो उससे भी अलग तरह से जो लो फेजेस होते हैं या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कई बार ना, उससे और अपनापन आता है और जोश आता है, जैसे नीरू जी के केस में हम देख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा नीरू जी, यही तो गोरख एक्सप्रेस चाहता है कि जहां भी आप हो, जो भी रोल कर रहे हो, साथ साथ में भगवान की सेवा करते हो। जैसे आप प्रोफेसर हैं, साथ साथ में आप बच्चों को आप अध्यात्म का ज्ञान भी आपने देना शुरू कर दिया। ऐसे ही पूरा समाज बदल जाएगा। थैंक यू सो मच, चलते रहिए, और जरूर हो सके तो हम पठानकोट में मिलेंगे। 17 अप्रैल को सत्संग है, तो आप पठानकोट में हो, जरूर आइएगा, अच्छा लगेगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद नीरू शर्मा जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और बहुत बढ़िया आप भी सेवाएं प्रदान कर रहे हो, आपका बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ अंजलि ठाकुर जी हैं बसोली से, JNK से। हरी हरी बोल जी। अंजलि जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यारे डिवोटी हैं, आपकी भी वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आपको आभार। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल। तो सबसे पहले निखिल जी, आपका हमारे इस सत्संग के ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और सच में आपको सुनना, खासकर जब आप इस तरह से सेलिब्रेशन सत्संग में आते हो, बड़ा ही आनंद आता है और मोटिवेशन भी मिलती है और खुशी होती है कि हम एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं और भगवत गीता से लर्निंग लेके आप जैसे मेंटर्स को, गुरु को सुन के हम आगे बढ़ रहे हैं। और लाइफ में हम इस तरह से अपने काम को भी कर रहे हैं। और उसके बाद मैं हमारे मेंटर श्री रोशन जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी गाइडेंस में हमने भगवत गीता की 3rd रीडिंग जो है वो कंप्लीट की। तो कल जब हम भगवत गीता के अंतिम पड़ाव में थे, तो सच में बड़ी ही एक खुशी भी महसूस हो रही थी और आनंद भी आ रहा था कि देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुंचे हुए हैं। हर बार जो है वो कुछ नया सीखने को हमें मिल रहा है। तो ये इसके लिए मैं अपने मेंटर रोशन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और दूसरा ये देख रहे थे कि आपने जो एक मिशन पकड़ा हुआ है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर का एक महायज्ञ जो चलाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अंदर एक बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि हम भी कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट हैं और उस महायज्ञ में अपनी किसी न किसी तरह से सेवा के रूप में आहुतियां दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए सभी डिवोटीज को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी। और कल मैं अपने अगस्त 2020 के से पहले को देख रही थी, और उस पल को जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, सच में वो क्षण मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस से कम नहीं हुआ। वो जब मेरे मासी जी ने मुझे, अंजना जी ने मुझे कॉल किया और मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा। और अब मैं देख पा रही थी कि दुनियादारी तो उसमें भी वही थी, अब भी वही है, लेकिन ऐड क्या हुआ है। ऐड देखो, हमने दो ढाई साल की जर्नी में
हमने कितना कुछ सीखा है इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, भगवत गीता से लर्निंग ली है। हम जो हैं, जैसे हमारे डिवोटीज बता रहे थे, कार्तिक मास को सेलिब्रेट कर रहे हैं, धाम यात्रा जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ से हमने सीखा? ये इसी ग्रुप के साथ मेरा तो भगवत गीता को लेके भी एक मतलब मैं वही कहूंगी कि जब अज्ञानता थी तो यही था कि भगवत गीता जो है वो हमें मुक्ति दिलाती है। और मुक्ति से मेरा जो अर्थ था कि मृत्यु जो है वो एक मतलब जिसको बोल सकते हैं कि अच्छी मृत्यु हो सकती है। भगवत गीता जो है वो हमें मुक्ति की ओर लेके जाती है। लेकिन यहाँ से पता चला कि मुक्ति जो है वो हमें भगवत गीता किससे दिलाती है। अब समझ में आया कि वो तो हमें मुक्ति दिलाती है हमारे अंदर के अहंकार से, हमारे लोभ मोह और हमने जो ऐसे अपनी इंद्रियों को भटकाया हुआ होता है उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन अब जैसे जैसे चल रहे हैं तो बड़ा ही आनंद आ रहा है और मजा भी आ रहा है कि हम एक घर बैठे ही ऑनलाइन सत्संग के थ्रू हम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। और देखिए निखिल जी, हमारे भाव जो है अब किस हद तक चेंज हुए हैं। अभी पीछे हमारे ग्रुप में एक डिवोटी हैं रीना जी, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और हम सब घर बैठ के इतनी प्रेयर्स की उनके हस्बैंड के लिए, जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनका मतलब कि अगर दुनियादारी में देखा जाए, दुनियादारी की नजर में, तो हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन शायद हमारा ये आत्मा का रिश्ता है जो हम इस डिवोटी एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं और हम घर बैठ के उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। सारे डिवोटीज ने बड़ी ज्यादा प्रेयर की। मैं भी मतलब कि एक दिन तो ऐसा आया कि मंदिर में बैठ के मैं भावुक हो गई कि भगवान ये उनकी लाइफ में आपने कैसा पल लाया है। तो और प्रार्थना भी ये की कि अब आपने उनको मुश्किल में डाला है तो निकालो भी आप ही। और इस तरह से वो निकल भी पाए। और मतलब कि अब मैं देख रही थी कि कितना हमारे में चेंजिंग आई है कि हम दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार अपनी लाइफ में अपनाया है कि हर रोज हम जो है वो इस सत्संग से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर रोज हम नया कुछ सीख के अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास करते हैं। और अगर जैसे नीरू जी ने भी बताया कि कहीं अगर बताना भी पड़े, जैसे मैं भी एक बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं गाइड भी कर पा रहे हैं। और ये जो है ये हमें ये विजन या ये चीजें जो हैं ये कहाँ से हमने सीखी? ये इसी ग्रुप के साथ जुड़ के सीखी हैं। इससे पहले जो थे मैं तो अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं थी इस अध्यात्म की, कि अध्यात्म जो है या भगवत गीता जो है वो हमारी लाइफ के साथ कैसे किस तरह रिलेट करती है। क्योंकि हमें बचपन में मैं एक देखा जाए एक छोटे से शहर से बोल सकते हैं, वहां से बिलोंग करती हिमाचल प्रदेश में। तो देखा जाए कि हमने शिक्षा क्या मिली थी, हमने देखा क्या था कि वही भगवत गीता के बारे में अगर देखा जाए तो हमने वही देखा था कि कोई बीमार होते थे बुजुर्ग, तो उनको बोलते थे कि 18वां अध्याय पढ़ाओ। यही देखा था, मैंने तो यही देखा था। और हमें दिमाग में यही चीज थी कि जब इंसान जो है वो अपने अंतिम वक्त में हो तब भगवत गीता को पढ़ते हैं। लेकिन निखिल जी, एक बार फिर मैं आपका बारंबार यहाँ पे धन्यवाद करूंगी कि आपने ये एक नया एक विजन दिया हम सबको। और हम जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हम भगवत गीता को रोज पढ़ रहे हैं और रोज जो है कुछ ना कुछ लर्निंग जो है यहाँ से ले रहे हैं। और देखिए मेरी 3rd रीडिंग है और हर बार जब भी हम पढ़ते हैं तभी ऐसे लगता है कि कुछ नया जो है वो हमने सीखा है। हर चीज जो है वो एक न एक जो है वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भाव जो है वो चेंज हो रहे हैं। मतलब पहले हम वही दुनियादारी में भटके हुए थे, जो 2-2.5 साल पहले दुनियादारी तो पहले भी वही थी, अब भी वही है, लेकिन अब हम कृष्णा भक्ति को हमने लाया हुआ है। और जैसे मंजीत जी ने बताया कि घर का काम करते हुए भी
हम जो हैं वो भगवत गीता को या हरे कृष्णा महामंत्र को पढ़ रहे हैं, तो उनको ये हमने अपने लाइफ में ऐड किया है। और ऐड करने से सच में इतना आनंद आ रहा है, इतना मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं कोई अपने मन से कोई ऐसे बोल रही हूँ। ये वही है कि जब करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, जब हम ये इस प्रोसेस से गुजरेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र को अपनी लाइफ में जब लाएंगे, तभी हम ये महसूस कर पाएंगे। ऐसे मेरे कहने से या सुनने से ये कुछ नहीं होगा। इसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और रिजल्ट जो इतने प्यारे हमारे सामने आते हैं वो हम खुद ही जानते हैं। और दूसरा, हमें कॉन्फिडेंस भी हमारे में मेरे में आया है। वैसे और भी डिवोटीज जो हैं उनमें भी इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी आई है, और एक जीने का आनंद आ रहा है, और पॉजिटिविटी के साथ जुड़ के हम अपनी दुनियादारी को गुजार रहे हैं। तो मुझे इतना कहना है जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंजलि जी, बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप और बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं आप करते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बन भी चुके हो, बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा भी बनेंगे। थैंक यू सो मच, ऐसी चलते रहिए। सभी को लोग को सुन के बहुत आनंद आया। एक बार फिर से रोशन जी, इंदु जी, सुनीता जी, राजेंद्र जी, सभी डिवोटीज इस पर्टिकुलर गोलक एक्सप्रेस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी के डिवोटीज को हम कल मौका देंगे। आज हम रोशन जी अब भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद निखिल जी, धन्यवाद अंजलि जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और बिल्कुल हमेशा की तरह आप अपनी प्रैक्टिकल बातें रखते हो। आपका बहुत बहुत आभार। इस तरह अपनी सेवाएं आने वाले समय में भी जरूर प्रदान करते रहें। आपका धन्यवाद। तो बड़े सारे डिवोटीज की मेरे पास लिस्ट है निखिल जी, बड़े सारे डिवोटीज अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे कल से, और मंडे ट्यूसडे से जैसे भी डिवोटीज अपनी अपनी आएंगे वैसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सत्संग को, आज रिव्यू पार्ट को यहीं तक रखेंगे, और हम अब भजन की तरफ चलेंगे। तो हमारे साथ अंजना जी हैं बसोली से, JNK से, वो आज भजन हमारे साथ साझा करेंगी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी। अंजना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर भाव भी आपके किसी दिन हम सुनेंगे। आज हम भजन सुनते हैं। कंग्रेचुलेशन, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, सभी डिवोटीज के रिव्यू बहुत ही आनंदमयी, बहुत आनंद आया। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो, मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो, मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो, मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो, मैं तान
अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच अंजना जी, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। चेरी ऑन द केक हो गया। एक बार फिर से आप सब गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग। जो भी आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, हम सब मिलके आइए भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करते हैं और उनसे ये विनीत होकर प्रार्थना करते हैं कि ये जो भगवान ने हमें मंच दिया है, भक्तों का साथ दिया है, एक दूसरे के साथ हमेशा विनम्रता से, निमित्त मात्र के भाव से ईश्वर की सेवा करते रहें। थैंक यू वंस अगेन रोशन जी। कल सिलसिले को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज सब अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं जोर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण